नमस्कार, मैं हूं वैशाली प्रसाद आप लोगों के साथ और इस वक्त आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ लाइन्स। आइए जानते हैं और देखते हैं आज की खबरों के बारे में। नहीं चलेगी। हो सकता है किसी के लिए रिया चक्रवर्ती का मामला बड़ा मामला हो, बड़ा मुद्दा हो सकता है किसी के लिए कंगना रनौत का मुद्दा बड़ा मुद्दा हो, लेकिन बेरोजगार युवाओं के लिए आज भी देश में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसी के तहत जो है युवाओं ने ऐलान किया था 9 सितंबर को रात को 9 बजे वो अपने घरों की लाइट बंद करके मोमबत्तियां जलाएंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे। युवाओं ने यह ऐलान किया था और युवाओं के ऐलान का असर आप देखिए, ट्विटर पर वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहा था, वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहा था, पूरे संसार में ट्रेंड किया जा रहा था 9 बजे 9 मिनट, हैशटैग 9 बजे 9 मिनट, ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड किया जा रहा था। लेकिन एक खबर आपको दिखाएंगे और उसके बाद में आपको वो तमाम वीडियो, तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो देश भर के बेरोजगार युवाओं ने जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कल रात को 9 बजे जो है वो दिया बाती जला करके सरकार को जगाने का काम किया था, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। और अब जो है खास करके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सख्त जो है वो निर्देश थे पुलिस अधिकारियों को कि आप किसी भी तरह से ये मुहिम जो है, छात्रों की जो मुहिम है 9 बजे 9 मिनट के लिए, उस मुहिम को सफल ना होने दें। ये पुलिस को सख्त निर्देश थे और पुलिस ने जो है किस तरह से छात्रों के ऊपर बर्बरता दिखाई है और किस तरह से छात्रों को जो है गिरफ्तार करने का और घसीटने का काम किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। दरअसल होना तो ये चाहिए था कि इन्हीं पुलिस अधिकारियों को, इन्हीं डीएम को, एसएसपी साहब को जो है वो छात्रों के समर्थन में, क्योंकि ये छात्र जो है वो कोई सरकार को उखाड़ फेंकने की या सरकार को बदलने की या कुछ और ऐसी मांग नहीं कर रहे थे, वो केवल और केवल रोजगार की मांग कर रहे थे। और यही डीएम साहब, यही एसएसपी साहब जो है वो किसी न किसी सरकार के रोजगार के तहत ही जो है वो आज इस कुर्सी पर बैठे हैं। इसलिए आज उनको गिरफ्तार करने की बजाय जो है उनके समर्थन में जो है काली पट्टी हाथ पर बांध करके या मुंह पर बांध करके उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से पुलिस ने बर्बरता की है, खास करके उत्तर प्रदेश में। कल दिन भर टीवी पर कंगना रनौत का मामला चलता रहा। कंगना रनौत को Y+ की सिक्योरिटी मिल गई है, कंगना रनौत का घर टूट गया है। उन सब के बावजूद गोदी मीडिया ने पूरी ताकत लगाई कि किसी तरह से जो है वो छात्रों की मुहिम को जो है वो असफल किया जाए और छात्रों की मुहिम को कवरेज ना मिले। और आप बताइए कि आपने टीवी कल दिन भर देखा होगा, टीवी आपने देखा होगा, खबरें आपने देखी होंगी, तो आप बताइए कि आपने कितने चैनलों पर जो है वो छात्रों की कवरेज देखी है। जितने चैनलों ने ये दिखाया है कि छात्रों ने इसी देश के अंदर लाखों करोड़ों छात्रों ने एक मुहिम चलाई है, जिसको जरिए जो है सरकार को जगाने का प्रयास ही छात्र कर रहे हैं। इसको कितने चैनलों ने जो है वो कवरेज दी है, कितने मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है इसको लेकर के बहस हुई है, कितने लोगों ने पूछता है भारत की बहस की है। बिल्कुल नहीं बहस हुई है, कहीं पर कोई बहस नहीं हुई है, क्योंकि रोजगार जो है इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगार छात्र जो है इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। इनके लिए मुद्दा है तो सरकार मुद्दा है, इनके लिए मुद्दा है तो कंगना रनौत है, सुशांत सिंह है, और आगे जो है फिर कोई और मुद्दा जो है ये लोग ढूंढ लेंगे। जिस भी मुद्दे से सरकार को कवर फायर मिले ये उस मुद्दे पर बात करेंगे, और जिस मुद्दे से सरकार को तकलीफ हो उस मुद्दे पर ये बिल्कुल अपने होठों को छील लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप तस्वीरें जो है, ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देश भर से छात्रों ने जो है वो ये तस्वीरें जो है वो अपनी भेजी है। सोशल मीडिया के जरिए ये तस्वीरें जो है वो वायरल हो रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने किसी भी एक तस्वीर को, ये खबर भी जो है वो नहीं छपाई है। वो प्रिंट अखबार जो है उन्होंने भी ये खबर नहीं छापी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का केवल दोष नहीं है, बल्कि प्रिंट मीडिया में भी, अखबारों में भी जो है इस खबर को दरकिनार कर दिया गया। लेकिन आप जितना दरकिनार करेंगे, ये छात्र है साहब, ये सोशल मीडिया का प्रयोग जो है वो जानते हैं ये। और सबसे बड़ी बात ये है, जिस तरह से छात्र है, इन छात्रों को भी जो है वो अब एंटी नेशनल कहा दिया जाएगा। इन छात्रों को कह दिया जाएगा कि ये समाजवादी पार्टी के हैं या कांग्रेस के हैं या किसी और फला पार्टी के जो है वो समर्थक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरह से पहले 5 अगस्त को छात्रों ने जो है वो अपना पूरा जो प्रदर्शन था, वो पूरा प्रदर्शन जो है वो हिट रहा, पूरी तरह से वो कामयाब रहा। और अब उसके बाद में ये 9 मिनट का 9 बजे का जो प्रदर्शन है वो भी पूरी तरह से कामयाब कहा जा सकता है, क्योंकि मिलियंस की संख्या में अगर ट्वीट हो रहे हैं और वर्ल्ड वाइड ये ट्रेंड कर रहा है तो सरकार को जरूर सुनना चाहिए। पूरा संसार जो है वो देख रहा है कि इंडिया का जो युवा है
भारत का जो युवा है वो क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है और सरकार नहीं देख रही है। और अब जो है वो धीरे धीरे इस बात की मांग उठने लगी है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पर देश का युवा जो है वो दिल्ली कूच करेगा। इस बात की मांग उठ रही है और धीरे धीरे इस आंदोलन की जो है वो शुरुआत होनी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या नरेंद्र मोदी सरकार 2 अक्टूबर से पहले कोई ऐलान करती है और युवाओं की जो परीक्षा रुकी हुई है, खुद उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था चुनाव से पहले कि 90 दिन में हम जितनी भी परीक्षाएं रुकी हुई हैं उनको परीक्षाओं को जो है वो क्लियरेंस देने का काम करेंगे, उन परीक्षाओं को जो है वो आगे बढ़ाएंगे 90 दिन के अंदर। लेकिन अब जो है वो 3 साल से ऊपर बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो है वो तेजी नहीं दिखाई गई है। और इसी की वजह वो परिणाम है कि आज देश का युवा सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गया। अब सवाल यह है कि 2 अक्टूबर से पहले मोदी सरकार क्या इन बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ करती है, या बेरोजगार युवा जो है वो दिल्ली कूच करेंगे और सरकार की नींव हिला देंगे। जिस तरह से छात्रों ने 5 अगस्त को किया प्रदर्शन, उसके बाद में 9 अगस्त और अब 2 अक्टूबर की तैयारी है। क्या आपको लगता है कि वाकई जो है देश का युवा बिगुल फूंक चुका है और जेपी आंदोलन की जिस तरह से शुरुआत हुई थी कि दोबारा से एक जेपी आंदोलन खड़ा करने की शुरुआत हो रही है? क्या मोदी सरकार इस आंदोलन को खत्म करेगी या फिर वाकई जो है बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी? देखिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहाल तुमको करना होगा, यूपीएसआई भर्ती बहाल करो, नकल मारना बंद करो, योगी मोदी मुर्दाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ लाइन्स और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।